क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ मास्क के ऊपर एक ढक्कन जैसी चीज लगी होती है। और एक बात हम आपको बताने वाले हैं कि एक बुक है जिसको पढ़ने से आपको कैंसर हो सकता है। आखिर कैंसर कैसे हो सकता है, वो भी एक बुक पढ़ने से। और क्यों गोवा में इंडिपेंडेंस डे को 2 बार मनाया जाता है, और कुछ अंधे लोग क्यों काले रंग का चश्मा पहनते हैं, इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं कि आखिर ये सभी क्यों किए जाते हैं और इनके पीछे क्या कारण है। दोस्तों, क्या आपने इतनी ज़्यादा संख्या में मच्छरों को देखा है? इस फोटो को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर ये मच्छर कहाँ से आए। एक्चुअल में इन मच्छर को एक गैस के ज़रिए बेहोश किया गया है, और ये सभी मच्छर जो हैं, ये मॉस्किटोस, वो ज़िंदा हैं और इनका वेट, इन्हें गिनती तो नहीं किया गया, लेकिन इनका जब वेट किया गया तो वो 1 मिलियन थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पूरे इंडिया में इंडिपेंडेंस डे को सिर्फ एक बार मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ गोवा ही एक ऐसा राज्य है जहां पे इंडिपेंडेंस डे को 2 बार मनाया जाता है, वो भी बिल्कुल वैसे ही धूमधाम से जैसा कि पूरे इंडिया में बिल्कुल धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बार खासियत यह है कि यहाँ पे 2 बार इंडिपेंडेंस मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोवा तुरंत आज़ाद नहीं हुआ था, उसको इंडिया ने आज़ाद किया दोबारा से, इसलिए वहाँ पे 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। वो पोर्चुगीज के कब्जे में था, इसीलिए गोवा में 2 बार इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे एक डब्बे जैसी चीज दिखाई जा रही है। इसमें एक बाइक बनाई गई थी जो कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज की जाती थी। दरअसल ये बाइक जो है वो एक डब्बे में फिट हो जाती थी, और इसे प्लेन के जरिए नीचे गिरा दिया जाता था, ताकि जो हमारे फाइट उस टाइम के जो आर्मी मैन थे वो इसका यूज कर सके, और इस बाइक को इतनी अच्छी तरह से डिजाइन किया जाता था कि ये एक डब्बे में भी फिट हो जाती थी। और इस बाइक का इस्तेमाल सोल्जर्स करते थे, लेकिन आगे चल के इसे बंद कर दिया गया क्योंकि ये इतनी ज़्यादा भी एफिशिएंट नहीं थी, क्योंकि ये चलते वक्त बहुत ज़्यादा शोर करती थी, इसलिए इस बाइक को बनाना बंद कर दिया गया। और अगर कोई आर्मी वाला तेज भागेगा तो वो इस बाइक से भी ज़्यादा फास्ट भाग सकता है, इसलिए इस बाइक को बंद कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही फैक्ट से रिलेटेड और अच्छे वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक टॉय की पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें एक हॉर्स है, और उसके सर के बाल अलग कलर के हैं और पूंछ के बाल अलग कलर के हैं, और उसमें से कुछ आवाजें आती थी। जब उस इंसान ने उस घोड़े को खोल के देखा तो उसमें कुछ ऐसा दिखा। उसमें एक बार्बी डॉल का सर रखा हुआ था और उसी में से आवाजें आती थी। और कमाल की बात तो ये है कि ये टॉय जो है वो चाइना से बना हुआ है, यानी कि ये मेड इन चाइना है। क्या आपको पता है कि वॉर के दौरान एक डॉक्टर ने नकली बीमारी की अफवाह फैलाई, वो भी एक पेशेंट को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, और उस बीमारी का नाम था, और दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस बीमारी का नाम था सिंड्रोम के। और उस डॉक्टर ने 23 लोगों की जान बचाने के लिए इस बीमारी की अफवाह फैलाई थी, क्योंकि वो लोग जीवों को मार रहे थे और लगातार उन्हें मारते ही जा रहे थे, क्योंकि तब जर्मनी के नासी सैनिक हर एक जीव को पकड़ के मार रहे थे, क्योंकि उन्हें इस धर्म से नफरत थी, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। और तभी कुछ लोग हॉस्पिटल में अपनी जान बचाने के लिए घुस गए, और तब जाके डॉक्टर ने इस बीमारी का अंधविश्वास फैलाया ताकि उन लोगों की जान बचाई जा सके। और तब जाके उन्होंने ये बयान दिया कि ये बीमारी बहुत खतरनाक है और ये एक दिन के अंदर ही लोगों की जान ले सकती है। और इस तरह से उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि वो सोल्जर्स जो थे वो हॉस्पिटल में ना घुस सके, और इस तरह से उन्होंने जेविस की जान बचाई। दोस्तों, आपको एक बुक की हम पिक्चर दिखा रहे हैं। दरअसल ये बुक पूरी तरह से रेडियो एक्टिव है। अगर आप इस बुक के पास भी जाएंगे तो आपको कैंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये मैरी क्यूरी ने बनाया है और इसे रेडियो से एक्टिव कर रखा है, और उससे आपको इसमें और भी कई सारी बीमारियां होने के चांसेस है। दरअसल ये बुक मैरी क्यूरी की है, जिन्होंने रेडिएशन की खोज की थी और उन्होंने इस बुक को बनाया था, और उन्होंने रेडिएशन की डिस्कवरी की थी, और उसी टाइम ये बुक भी रेडिएशन से एक्टिव हो गई, और इसी कारण उनकी डेथ भी हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई इस बुक के पास भी जाता है या इस बुक को खोलता भी है तो उसे कैंसर हो जाता है। दोस्तों, अगर आप कहीं पे स्पीच दे रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, बल्कि आपको इसकी जगह इस वर्ड का यूज करना चाहिए। बल्कि उनसे आपको ये सवाल पूछना चाहिए,
व्हाट क्वेश्चंस डू यू हैव, क्योंकि ऐसा पूछने से लोग आपसे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए उनके अंदर इच्छा जागेगी और वो आपसे सवाल पूछेंगे। क्योंकि ऐसा पूछने से ज़्यादा लोग आपसे क्वेश्चन कुछ पूछेंगे और अपने डाउट्स को क्लियर करने की सोचेंगे। और इसके साथ ही अगर आप सेकंड लाइन का यूज़ करेंगे तो लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा और वो आपसे और ज़्यादा क्वेश्चन कर सकेंगे। दोस्तों, एक सर्वे में पता चला है कि बेंगलोर के लोगों से जब पूछा गया कि आपको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई उनका बिजनेस आइडिया ना चुरा ले। इसका मतलब ये है कि उनका घर चोरी हो जाए या फिर कुछ भी चोरी हो जाए, लेकिन कोई उनके बिजनेस आइडिया को ना चुराए, यही उनका सबसे बड़ा डर है। दोस्तों, इस पिक्चर को देखिए, ये 1920 की बात है जब हॉर्स राइडिंग के नाम पर लोग हॉर्स को पानी में कूदा देते थे। लेकिन कुछ टाइम बाद इसे हॉर्स राइडिंग को बंद कर दिया गया क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक था और ये बहुत ज़्यादा रिस्की स्पोर्ट्स होने की वजह से इस स्पोर्ट को बंद करवा दिया, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंसानों को बहुत ज़्यादा चोट आती थी और घोड़ों को भी चोट आती थी। कई बार तो घोड़े डूबने की वजह से मर भी जाते थे, इसलिए इस स्पोर्ट को बंद करवा दिया गया। दोस्तों, इस पिक्चर्स को देखिए, ये एक एक्टर है, वो जो भी इसने हेयर स्टाइल किया है, इसे देख के आपको यही लग रहा होगा कि इसने गलती से अपने बाल काट दिए हैं और फिर जब इसे इस बात का पछतावा हुआ है तो इसने अपने बालों को इस तरह से अपने रियल बालों से अटैच कर रखा है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को हर साल 6000 से भी ज़्यादा बिजली के झटके लगते हैं, यानी कि थंडर स्टॉर्म उसे झेलना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी बिल्कुल सही सलामत रहता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि केबीसी में फाइनल कंटेस्टेंट के जीतने के बाद उस बीच के सीन को कट कर दिया जाता है। कंटेस्टेंट के फास्टेड फिंगर्स जीतने के बाद उसके बीच का सीन कट कर दिया जाता है ताकि वो उसके बाद ताकि जिसे हॉट सीट पे आने का मौका मिला उसे वो मेकअप लगा सके, यानी कि उसका मेकअप कर सके, इसलिए बीच के सीन को कट कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप घर बैठे अपने ओपिनियन से सिर्फ हाँ या ना का जवाब देके पैसे कमा सकते हो, वो भी इसके जरिए। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फुटबॉल, फाइनेंस यानी कि क्रिप्टो जैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फुटबॉल, फाइनेंस यानी कि क्रिप्टो जैसे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके जरिए आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों, ये निकोला टेस्ला का फोटो है जो कि उनके मरने से कुछ टाइम पहले ही खींचा गया और फिर बाद में इनकी फोटो को कलर किया गया, वो कि ऐसा दिखता है और लोगों का मानना है कि ये वाकई में एक बहुत अच्छी बेहतरीन पिक्चर है। दोस्तों, इस पत्थर को देखिए, किसी ने इसे पेंट इस तरह से कर दिया कि इसको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि ये रियल शार्क है और पहली बार जो कोई भी इसे देखता है उसे भी ऐसा ही लगता है कि ये एक रियल शार्क की पिक्चर है, क्योंकि इस पिक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसको देख के हर किसी को यही लगता है कि ये एक रियल शार्क की पिक्चर है जो कि बीच के किनारे पर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक इंसान ने सिर्फ अपना बैग ढूंढने के लिए पूरी की पूरी एयरलाइंस को ही हैक कर लिया था। एक बार इस इंसान ने, जो कि बेंगलोर का है, उसने अपने बैग को ढूंढने के लिए, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसने अपने बैग को ढूंढने के लिए पूरा का पूरा प्लेन का एयरलाइंस को ही हैक कर लिया और इंडिगो एयरलाइंस इसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, जिसके बाद इन्होंने अपनी खुद की ही मदद की और पूरे के पूरे एयरलाइंस को ही हैक कर लिया और उसके बाद उन्होंने अपने लगेज को ढूंढ लिया। और इन्होंने ये भी बताया कि सर्वर हैक करना कितना आसान है और इन्होंने इसके साथ लोगों को ये भी बताया कि इन लोगों को अपना सर्वर स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि कोई फिर से इतनी इजीली हैक ना कर सके। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप अपनी कमर की साइज से ये पता लगा सकते हो कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। अगर पिछले कुछ टाइम में आपकी कमर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप इससे पता लगा सकते हैं और इससे पता चल सकता है कि कितने ज़्यादा चांसेस है कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। अगर आपकी बॉडी ग्रोथ के साथ साथ आपकी कमर का साइज बढ़ रहा है तो वो सिर्फ आपके फूडिंग पे है, क्योंकि ऐसा फिर बिल्कुल भी नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन सिर्फ आपकी कमर का साइज बढ़ रहा है तो आपको डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी बॉडी को कम्प्लीटली स्लिप नहीं दे रहे हैं तो आपके ब्रेन को खुद ही खाने लगता है और ये पिक्चर जो है इसी बात का सबूत है और ये पिक्चर इसी बात को डिपेक्ट करता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन में 10 घंटे सोना चाहिए, क्योंकि हर किसी को अलग अलग लेवल से स्लीपिंग की ज़रूरत होती है। कुछ के लिए 8 घंटे काफ़ी है तो कुछ के लिए सिर्फ 4-5 घंटे ही, इसलिए आपको देखना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा सही है।
दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक रशियन पायलट ने सिर्फ अपने मजाक की वजह से 70 लोगों की जान ले ली। उसने मजाक मजाक में ही अपनी आंखें बंद करके प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश की, जिसकी वजह से 70 लोगों की जान चली गई और प्लेन के सभी विंडोज बंद करके और उसकी लाइट्स भी ऑफ कर दी गई। जिसके बाद दोनों पायलट में शर्त लग गई, जिसकी वजह से वो पायलट प्लेन को आंख बंद करके लैंड करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाया, जिसकी वजह से बहुत बुरी तरह से प्लेन जो है वो क्रैश हो गया और जिसमें 70 लोगों की जान चली गई। और प्लेन में 94 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 70 लोगों की जान चली गई और बाकी के बचे लोगों बहुत बुरी तरह से घायल हुए। यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये पूरी तरह से सच है कि एक बार ये ऐसा घटना घटी थी, वो भी पायलट की गलत शर्तों की वजह से। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें एक अंगूठे पे ईयरफोन्स लगा हुआ है। दरअसल ये फोटो एक मीम्स का जरिया है। ये एक कैमरामैन के जरिए शूट किया गया है और इसे वॉलपेपर के रूप में शेयर किया गया था, वो भी सोशल मीडिया पे, जिसके बहुत ज़्यादा मीम्स बन रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि आखिर ये फोटो आई कहाँ से। दरअसल ये एक म्यूजिक कंपनी के द्वारा एक फोटो खींचा गया था और उसके बाद इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था और ये उसके बाद एक एयर फ्रेशनर पिक बन गई, जिसके बाद लोग इसे काफ़ी ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और इसके बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है जिसमें ये सभी लोग कंस्ट्रक्शन का वर्क करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने, इनमें से एक इंसान जो है वो बहुत अच्छे से डांस कर रहा था, जिसकी वीडियोस को बाद में अपलोड किया गया तो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए कि इसने गलत प्रोफेशन को चूज कर लिया है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा डांसर है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अंधे लोग जो है वो काला चश्मा क्यों पहनते हैं? दरअसल वो लोग जब धूप में जाते हैं तो उनकी रोशनी, धूप की रोशनी जो है उनकी आंखों पे बहुत तेजी से पड़ती है और उन्हें जलन महसूस होता है, इसलिए वो बाहर जाने से पहले काला चश्मा पहनते हैं, ताकि उनकी आंखों पे धूप जो है वो सीधा इफेक्ट ना करे और उन्हें उनकी आंखों में जलन ना हो। इसलिए जो अंधे लोग होते हैं वो काले चश्मे का यूज करते हैं। आपने भी देखा होगा कि जब भी आप सूरज की लाइट में अपनी आंखों को बंद करते हैं तो आपको ऑरेंज रंग की रोशनी दिखती है। इस तरह से उन्हें भी ऑरेंज रंग की रोशनी ही सिर्फ दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो लोग बाहर जाने से पहले काले रंग के चश्मे का यूज करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें तो खुली होती है और उनकी खुलते हुए भी बंद होती है, इसलिए वो काले रंग का चश्मा पहनते हैं। अब तो एक ये फैशन बन गया है कि जो लोग काले चश्मा दिन में भी पहनते हैं उन्हें देख के बता सकते हैं कि ये इंसान अंधा है। एक्चुअल में ये एक मार्क बन गया है, जिसकी वजह से हम अंधे लोगों को देख के बता सकते हैं कि उन्होंने काला चश्मा पहना है तो वो इंसान अंधा है या फिर उसे दिखाई नहीं देता। दोस्तों, आपने मास्क में इस तरह से प्लास्टिक को लगा तो देखा ही होगा, ब्लैक कलर की या फिर किसी भी तरह की। ये सिर्फ एक फैशन के लिए नहीं है, दरअसल इसका मास्क में जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये अंदर के सांस को बाहर निकाल सके और इसी के साथ ये ह्यूमिडिटी होने नहीं देता और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से आपको रिलैक्स फील होता है। और दरअसल ये ह्यूमिडिटी होने नहीं देता और ये मास्क को भी अंदर से गर्म नहीं होने देता। लेकिन आप कोई सस्ता मास्क ले रहे हो तो हो सकता है कि उसमें ये सिर्फ फैशन के लिए लगाया गया हो, लेकिन ये ज़्यादातर थोड़े महंगे मास्क में होता है। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि आप उस मास्क को लगाने के बाद कंफर्टेबल फील करें और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। दोस्तों, अब आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो आपको पसंद तो आई ही होगी, इसलिए आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही और सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस लाते रहे ताकि आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिलती रहे चीज़ों से रिलेटेड।